सो ये 11th कॉमर्स का लिमिट लेसन का 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। अभी क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, ठीक है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख लो, उसके बाद ये करना, क्योंकि इसमें जो मेथड हम लोग अप्लाई करने वाले हैं ये वही मेथड है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में ऑलरेडी किया हुआ है। तो स्टार्ट करें पहला क्वेश्चन। चलो तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या दिया है, लिमिट x टेंस टू 0 और यहाँ पे आपको दिया है क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स। ओके, ठीक है। चलो ध्यान देना। अभी यहाँ पे कोई फॉर्मूला तो बन रहा नहीं है। और एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ देखना, यहाँ पे क्यूब रूट है, यहाँ पे स्क्वायर रूट है ना। ये देखो इधर 3 है तो ये क्यूब रूट हुआ और ये स्क्वायर रूट हुआ। अगर दोनों स्क्वायर रूट होता तो हम लोग एक रैशनलाइज वाला मेथड है वो अप्लाई कर सकते हैं। वो जहाँ पे आएगा मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है कैसे होता है, बट यहाँ पे वो मेथड अप्लाई नहीं होगा। जहाँ पे अप्लाई होगा मैं आपको समझाऊंगा कैसे अप्लाई हो रहा है, कैसे क्या करना करके, बट यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसको कुछ और करते हैं क्या, एक काम करते हैं, ये जो 1 प्लस एक्स है ना इसको अलग, मतलब इसका लिमिट चेंज करते, लिमिट को चेंज करते, ये लिमिट को चेंज करते हैं और उसके हिसाब से ये भी चेंज हो जाएगा। फिर देखते कुछ फॉर्मूला अप्लाई होता है क्या, है ना। देखते देखो, क्योंकि रैशनलाइज तो होगा नहीं और कुछ तो करना पड़ेगा ना। अगर कुछ नहीं करेंगे डायरेक्ट लिमिट तो अप्लाई नहीं कर सकते। देखो यहाँ पे अगर मैं 0 अप्लाई कर दूँ तो ये पूरा नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। चलो कुछ तो ट्राई करते हैं। तो मैं यहाँ पे ये जो 1 प्लस एक्स है जो दोनों रूट के अंदर है ना, दोनों रूट के अंदर सेम है, तो इसको मैं y कंसिडर करता हूँ कि 1 प्लस एक्स को मैंने क्या कंसिडर किया, कि 1 प्लस एक्स को मैंने y कंसिडर किया, ठीक है। अभी यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि एज x टेंस टू क्या बोला है 0, x टेंस टू 0 मतलब क्या, अगर मैं ये x के बदले में 0 अप्लाई करूँ, ये x की जगह पे अगर 0 ले लूँ तो 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा, ये 1 और प्लस x का 0 तो ये 1 हो जाएगा। मतलब y टेंस टू कितना आएगा, y टेंस टू 1 आएगा, बराबर ना। समझ में आया। यहाँ पे ना x की जगह पे आप 0 पुट करके देखना क्या आ रहा है, 1 आ रहा है तो y टेंस टू कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। अभी लिमिट चेंज करते हैं और आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन कुछ ऐसे हो जाएगा, लिमिट y टेंस टू 1 बराबर, और यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ ये जो 1 प्लस एक्स था उसके बदले में कितना आएगा y, और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ये भी y, और अपॉन में ये जो x है, यहाँ पे ध्यान देना ज़रा, यहाँ पे हमने 1 प्लस एक्स क्या लिया, 1 प्लस एक्स इक्वल टू वाई लिया है, बराबर ना। तो x क्या होगा, ये 1 जो है ना, ये 1 को राइट साइड ले लूँ तो x इक्वल टू क्या होगा, y माइनस 1। तो x की जगह पे क्या आएगा, y माइनस 1। समझा, समझा ना। आगे देखते हैं, इसको एक काम करते हैं, इसको हम लोग पावर में लिखते हैं, बराबर, पावर में लिख लेते हैं इसको। तो मैं इसको लिखता हूँ, क्यूब रूट को पावर में लिखता हूँ। क्यूब रूट को पावर में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे आप लोगों को बताया मैंने कि यहाँ पे पावर में कितना लिखना है, 1/3 है ना। ये क्यूब रूट है, इसका पावर में लिखेंगे तो 1/3 होगा। अगर स्क्वायर रूट है उसको पावर में लिखेंगे तो 1/2 होगा, स्क्वायर रूट को पावर में लिखेंगे तो, बराबर ना, बराबर, अपॉन y माइनस 1। देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला बन सकता है, वो फॉर्मूला क्या है मैं यहाँ पे साइड में लिखता हूँ। फॉर्मूला है लिमिट x टेंस टू a x पावर n माइनस a पावर n अपॉन x माइनस a। देखो इसका फॉर्मूला क्या है, n इंटू a पावर n माइनस 1। ये फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग फॉर्म कर सकते हैं, ये फॉर्मूला यहाँ पे बन सकता है, बट प्रॉब्लम क्या है, ये फॉर्मूला के साथ में यहाँ पे देखो y टेंस टू 1 है, जैसे यहाँ पे x टेंस टू a है, x टेंस टू a है तो देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे a है क्या नहीं है, दोनों का पावर सेम है, बीच में माइनस है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। अभी यहाँ पे x टेंस टू y टेंस टू 1 है तो ये दोनों का एक तो पावर भी सेम नहीं, दोनों को अलग करना पड़ेगा पहली बात तो, और इसके साथ भी -1 लेंगे, इसके साथ भी -1, क्योंकि 1 है ना। तो देखो यहाँ पे 2 फॉर्मूला बनेगा, यहाँ पे 2 अलग अलग करना पड़ेगा। देखो करता हूँ मैं, लिमिट
ये हो जाएगा y टेंस टू 1, है ना, ये ऐसे रहेगा। अब ये जो y पावर 1/3 है, इसके साथ मैं -1 ले लेता हूँ। क्यों ले रहा हूँ बताता हूँ। और ये जो 1/2 है, यहाँ पे अगर मैंने -1 लिया तो -1 लिया तो +1 भी तो लेना पड़ेगा, है ना, ताकि -1 +1 अगर कैंसिल हो जाए, अगर ये -1 +1 अगर कैंसिल हो जाए तो फिर से हमें यही मिलेगा, बराबर ना। रिवर्स भी जाएंगे तो वो आंसर आना चाहिए, उल्टा भी करेंगे तो आंसर आना चाहिए। और अपॉन में क्या है, y-1। चलो आगे, ये हो जाएगा लिमिट y टेंस टू 1, बराबर ना। अब एक काम करो, यहाँ पे ये y पावर 1/3 -1, इसको मैं एक ब्रैकेट में ले लेता हूँ। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो अभी इन दोनों के पास से मैं माइनस कॉमन लेता हूँ, समझा ना। किसके पास, इन दोनों से माइनस कॉमन लेते हैं। अगर मैं माइनस कॉमन लूँ तो ये जो माइनस y पावर 1/2 है, ये माइनस y पावर 1/2 है, ये माइनस का प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन लिया ना। और ये जो +1 है, ये जो +1 है, ये बन जाएगा -1, क्योंकि जब भी आप माइनस कॉमन लेंगे ना, तो जो भी आप जिसमें से माइनस कॉमन ले रहे हो सबका साइन चेंज हो जाएगा, है ना। अगर आपने माइनस कॉमन लिया तो सबका साइन जो भी ब्रैकेट के अंदर आएगा वो सबका साइन यहाँ पे साइन चेंज कर देगा। ये कैसे, देखो ये माइनस है तो ये प्लस हो गया, और ये +1 है तो ये -1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने माइनस कॉमन लिया, ध्यान रखना। अपॉन में y-1। अब ये y-1 क्या करेंगे, ये y-1 जो है ना, ये इसको और इसको दोनों को बांट देंगे, ठीक है। चलो बांट देते हैं, और लिमिट्स भी साथ में बांट देते हैं, फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये y पावर 1/3 -1 अपॉन y-1, फिर बीच में माइनस है, इधर बीच में माइनस है तो इधर माइनस आ जाएगा, माइनस लिमिट y टेंस टू 1 y पावर 1/2 -1, और अपॉन में कितना आएगा, y-1। अब यहाँ पे देखो, ये y पावर 1/3 है। अब ये 1 का पावर कुछ नहीं है तो 1/3 तो लिख सकते हैं ना। 1 का पावर क्या लिख सकते हैं, 1/3। 1 का कुछ भी पावर लिखो, 1 का कुछ भी पावर लिखे तो 1 ही आने वाला है। तो इधर 1/3 है, मैं इधर भी 1/3 लिख सकता हूँ, दोनों का पावर सेम हो जाएगा, बराबर है कि नहीं। देखो यहाँ पे y टेंस टू 1 है, y1 दोनों में बीच में माइनस है, और दोनों का पावर भी सेम हो जाएगा, होएगा कि नहीं। इधर भी हो रहा है कि नहीं, इधर भी पावर 1/2 लिख सकते हैं ना, 1 का पावर कुछ भी लिख सकते हैं, पावर दोनों का सेम हो सकता है। और देखो यहाँ पे y टेंस टू 1 y1 बीच में माइनस, सेम है कि नहीं है ना। तो दोनों जगह फॉर्मूला अप्लाई करना। और फॉर्मूला क्या है, अरे फॉर्मूला क्या है रे बाबा, ये देखो फॉर्मूला ये। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, इसका फॉर्मूला बनेगा n इंटू ए पावर n-1। n क्या है, जो आपको दो सेम पावर दिख रहा है ना, वो n है। a क्या है, जो x टेंस टू a है ना, इससे कंपेयर करने का क्वेश्चन को मिल जाएगा। तो इधर n कितना है, इस वाले में n कितना है, पावर क्या है, दोनों का सेम पावर क्या है, 1/3। और a कितना है, देखो ये a है, इधर इधर आपको a मिल जाएगा, है ना, ये a है। तो a कितना है, 1। पावर में कितना आएगा, n-1, n मतलब जो स्टार्टिंग में लिखा 1/3, फिर माइनस, इधर n कितना है, 1/2, a कितना है, 1, पावर में 1/2 -1, बराबर। तो ये 1/3 आ जाएगा, और ये -1/2। क्यों भाई, बाजू वाला किधर गया, ये देखो ये 1 का पावर है, ये 1 है, और 1 का कुछ भी पावर होने दो, कुछ भी होने दो, इसका आंसर कितना आने वाला है, मतलब इसका आंसर आएगा 1, बराबर है कि नहीं। और ये 1 को, और ये इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा, और उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3 आएगा। यहाँ पे भी इसका आंसर कितना आने वाला है, 1 आने वाला है, बराबर ना। इसका आंसर 1 आने वाला है, और उसको अगर मैं 1/2 के साथ में मल्टीप्लाई करूँ 1 को, तो ये 1/2 होगा, समझा ना। आगे भी इधर ही सॉल्व कर लेते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करना है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, समझ में आया। तो पहले 1 2 ज़ा 2 हो जाएगा, फिर 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा, और नीचे 3 2 ज़ा 6, मतलब फाइनल आंसर इज -1/6। यहाँ पे अपना ये क्वेश्चन सॉल्व, समझा, देख लो एक बार अच्छे से, ठीक है। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ओके। अभी सेकंड क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हो क्या दिया है, y टेंस टू 1, लिमिट y टेंस टू 1 2y-2 क्यूब रूट ऑफ 7 + y और -2 दिया हुआ है। अभी यहाँ पे
पहले एक काम करते, ये जो रूट के अंदर है ना इसको चेंज करते पहले, है ना, फिर देखते कुछ फॉर्मूला वगैरह बन सकता है कि मैं इसको चेंज करता हूँ। इसको चेंज करने के बाद वो एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन वाला जो फॉर्मूला है ना, लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस, है ना, ये फॉर्मूला शायद बन सकता है यहाँ पे। कौन सा फॉर्मूला बन सकता है? देखो ये फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग बना सकते हैं। कौन सा? लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो सकता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा। देखो करते हैं, देखो ध्यान देना, थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी है, ठीक है, तो थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। तो पहले मैं यहाँ पे ये चेंज कर रहा हूँ, लेट ये जो रूट के अंदर है उसको चेंज कर रहा हूँ 7 प्लस वाई। तो मैं ये 7 प्लस वाई को कुछ और वेरिएबल कंसिडर करता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे कंसिडर किया x। तो 7 प्लस वाई को मैंने x ले लिया, बराबर है। अभी आपको क्वेश्चन में दिया था कि ये जो y है वो टेंस टू 1 है, मतलब y किसको अप्रोच कर रहा है? 1 को अप्रोच कर रहा है, मतलब y का वैल्यू जो है वो 1 के से थोड़ा ज़्यादा या थोड़ा कम 1 के आसपास है। अगर मैं ये y के जगह पे अगर 1 लिखूँ, अगर ये y के जगह पे, क्योंकि y टेंस टू 1 है ना, अगर y के जगह पे 1 ले लूँ तो 7 प्लस इसका 1 कितना हो जाएगा? 7 प्लस 1 8 हो जाएगा। मतलब ये जो x आएगा वो टेंस टू कितना होगा? 8 होगा। मतलब यहाँ पे x टेंस टू कितना आएगा? 8 आएगा। समझ में आया? चलो लिमिट चेंज करते हैं अभी। ओके, तो यहाँ पे अभी लिमिट जो यहाँ पे y टेंस टू 1 था, अभी वो x टेंस टू 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा x टेंस टू 8 और यहाँ पे 2, एक मिनट, यहाँ पे आ जाएगा 2 और ब्रैकेट में ये जो y है, ये y के बदले में क्या आएगा? देखो यहाँ पे y के बदले में क्या पुट कर सकते हैं। अभी हमने 7 प्लस वाई इक्वल टू एक्स लिया, बराबर ना। सो y क्या आएगा? y इक्वल टू ये जो 7 है इसको तुम ये साइड ले लो तो कितना हो जाएगा? x माइनस 7। मतलब यहाँ पे जो y है यहाँ पे क्वेश्चन में, वो y के बदले में यहाँ पे क्या आएगा? वो y के बदले में यहाँ पे आएगा x माइनस 7, बराबर, और माइनस 2 और अपॉन में क्यूब रूट ऑफ ये जो 7 प्लस वाई है इसको हमने क्या लिया? इसको हमने लिया x, तो उसके बदले में x आ जाएगा। फिर माइनस 2, ये देखो ये 2 है ना, ये 2 को हम लोग लिख सकते हैं, ये 2 को मैं चेंज करता हूँ क्योंकि फॉर्मूला बनाने चेंज करना पड़ेगा, है ना। इसको मैं लिखूँगा 8 का क्यूब रूट, है कि नहीं? ध्यान देना, ये जो 2 है ये क्यूब रूट है किसका? 8 का। तो 8 पावर 1/3 मतलब 8 का क्यूब रूट। 8 का क्यूब रूट कितना होगा? 2। तो मैंने ये 2 के बदले में यहाँ पे क्या लिखा? 8 का क्यूब रूट, बराबर। चलो आगे करते हैं। लिमिट x टेंस टू 8, ठीक है, ब्रैकेट ओपन करो, 2x माइनस 7 और माइनस 2, ये माइनस 7 नहीं होगा, 2x, एक मिनट इधर हम लोग ने दोनों को मल्टीप्लाई नहीं किया, सॉरी। देखो इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ में, तो 2 इंटू एक्स 2x हो गया, 2 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 14 और माइनस 2, है ना। 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू 7 14 और बाद में ये 2 है वो 2 लिखेंगे यहाँ पे। आगे नीचे ये जो क्यूब रूट है यहाँ पे x का जो क्यूब रूट है इसको हम इंडेक्स के फॉर्म में अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? x पावर 1/3 माइनस 8 पावर 1/3, बराबर है कि नहीं? बराबर है, इतना समझा। चलो आगे ध्यान देना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लिमिट x टेंस टू 8, अभी यहाँ पे 2x, चलो 2x को ऐसे लिखते हैं। अभी ये बताओ, ये माइनस 14 है और माइनस 2 है, तो माइनस 14 और माइनस 2 कितना होता है? अरे माइनस माइनस प्लस ना भाई, कितना होता है? माइनस 16। चलो नीचे आएगा x पावर 1/3 माइनस 8 पावर 1/3। देन आगे बोलो, चलो फटाफट आगे बोलो जल्दी जल्दी। x टेंस टू 8, अभी इसमें से अगर 2 कॉमन ले लेंगे, इसमें से अगर 2 कॉमन लिया, कॉमन लेना मतलब अगर इसमें से मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ तो ये दोनों को 2 से डिवाइड करना है। चलो मैं 2 कॉमन लिया, 2 बाहर लिखते हैं। अब ये 2x को अगर मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो क्या बचेगा? बोलो, x बचेगा। जो कॉमन लिया उसे डिवाइड करके जो बचेगा अंदर लिखो। फिर ये 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 8 आएगा, क्योंकि 2 8 जा 16, बराबर। अब ये x पावर 1/3 और माइनस 8 पावर 1/3,
अभी ज़रा ध्यान देना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे वाई टेंस एक्स टेंस टू कितना है, एक्स टेंस टू 8। देखो यहाँ पे x और 8 है कि नहीं, पावर भी सेम है, बीच में माइनस भी है, तो इसको और इसको लेके फॉर्मूला बन सकता है। लेकिन इसको और इसको फॉर्मूला लेके बनाने के लिए इसके नीचे क्या होना चाहिए, x माइनस 8, है ना। अगर इसके नीचे x माइनस 8 आ गया तो इसका फॉर्मूला बन सकता है। कौन सा फॉर्मूला बन सकता है, ये वाला फॉर्मूला बन सकता है, बराबर। तो x माइनस 8 इधर ऊपर है, एक काम करते हैं, मैं ऊपर और नीचे x माइनस 8 से डिवाइड कर देता हूँ। ऊपर और नीचे किससे डिवाइड करते हैं, x माइनस 8 से। तो यहाँ पे x टेंस टू 8, तो यहाँ पे आया, देखो ऊपर क्या है, ऊपर है 2 ब्रैकेट में x माइनस 8, इसको मैं डिवाइड करता हूँ x माइनस 8 से। उसी तरह मैं डिनोमीनेटर में भी डिवाइड करता हूँ, x पावर 1/3 माइनस 1/3, इसको भी मैं डिवाइड करता हूँ। डायरेक्ट भी आप लिख सकते थे, बट मैं आपको डिवाइड करके समझा रहा हूँ कंफ्यूज नहीं होने के लिए। तो ऊपर भी मैंने x माइनस 8 से डिवाइड किया, नीचे भी मैंने x माइनस 8 से डिवाइड किया। तो डिवाइड करने पर क्या होगा, ये ऊपर वाला जो x माइनस 8 है वो कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर क्या बचेगा बोलो, x टेंस टू 8। अरे ऊपर क्या बचेगा, 2 बचेगा, अरे बाबा 2 है ना, ऊपर 2 बचेगा ना, ये 2 बच गया, देखो ये बेचारा 2 बच गया। अरे और अपॉन में x पावर 1/3 माइनस 8 पावर 1/3 अपॉन x माइनस 8। अब ये जो नीचे है ना उसको लिमिट देते हैं भाई, लिमिट फॉर्मूला बनेगा। ये 2 को ऐसे रख दो, नीचे लिमिट दे दो, लिमिट x टेंस टू 8 x पावर 1/3 माइनस 8 पावर 1/3 अपॉन x माइनस 8, बराबर। लिमिट अप्लाई हुआ, तो अभी क्या होगा, बोलो बोलो क्या होगा, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। इसका फॉर्मूला अप्लाई होगा, यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूला बन जाएगा। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला बोलो क्या है। अगर ये ऐसा आता है तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू ए पावर n माइनस 1, ये फॉर्मूला है ना। n का मतलब देखो, n का मतलब ये पावर होता है। तो पहले n लिखो, पहले 2 ऊपर लिखो, नीचे n लिखो 1/3, फिर a लिखो। a का मतलब क्या होता है, देखो ये a होता है, यहाँ पे ये a होता है, बराबर ना। तो a कितना हुआ 8, तो ब्रैकेट में 8 आएगा, पावर में 1/3 माइनस 1, बराबर। इसके आगे का भी मैं इधर ही सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पे ही सॉल्व करता हूँ, इक्वल टू ये जो 3 है ना 3, ये 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, है ना, क्योंकि डिनोमीनेटर में ना ऐसा। तो ये 3 किधर जाएगा, ऊपर जाएगा और 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 3 ऊपर जाके 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 हो जाएगा, अपॉन में ये 8 आएगा। अभी 8 का पावर देखो कितना है, 8 के पावर में 1/3 माइनस 1 है। सो 1/3 माइनस 1, 1/3 माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करना है, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो कितना आएगा बोलो, 1 1 ज़ा 1, 3 1 ज़ा 3 और 3 1 ज़ा 3, तो ये आएगा -2/3। तो इधर 8 पावर कितना आएगा, -2/3, बराबर। इतना समझ में आया। इसके बाद भी देखो, अभी इतना आया। अभी इधर ध्यान देना, जरा ध्यान देना बाबा, इसका जो पावर है वो नेगेटिव है, ध्यान से। इसका पावर नेगेटिव है, तो इसको अगर मैं ऊपर ले लूँ तो इसका पावर जो नेगेटिव है ना वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 2 से कितना हो रहा है, अरे 3 2 से कितना हो रहा है, 6 हो रहा है ना। चलो 6 लिख दो, इसको काट मत देना कभी ऐसा, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा ऐसे काट मत देना भाई, ये गलत है। चलो अभी ये 2 3 ज़ा 6 हो गया, और ये 8 ऊपर गया, तो 8 ऊपर गया तो 8 का पावर क्या हो जाएगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव बन जाएगा, बराबर। जो नेगेटिव है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। अभी जरा ध्यान देना, ये 6 आया। अभी यहाँ पे इसका क्या मतलब है, ये देखो 8 पावर, ध्यान से देखना, ये 8 पावर 2/3 है। तो मैंने आपको पहले ही बताया, ये 2 जो है ऊपर जो होता है वो पावर है, 2 पावर है, और ये 3 है वो रूट है। 3 क्या है, रूट है। मतलब हमें क्या करना है, हमें इस 8 का क्यूब रूट निकालना है। कितना रूट है, 3 है ना, रूट कितना निकालना है, 3। 3 मतलब क्यूब रूट, मतलब 8 का क्यूब रूट निकालो, फिर उसका स्क्वायर करो। 8 का क्यूब रूट निकालो, क्या करना है, 8 का पहले क्यूब रूट लेना है, फिर उसका स्क्वायर करना है। 8 का पहले क्यूब रूट लेना है, फिर स्क्वायर करना है। नीचे वाला रूट होता है, ऊपर वाला पावर होता है, ध्यान देना। ओके, तो 8 का क्यूब रूट कितना होगा, 8 का क्यूब रूट हो जाएगा 2, और 2 का स्क्वायर, क्योंकि ऊपर पावर 2 है ना इधर, वो 2 ऐसे रहेगा, वो 2 ऐसे रहेगा। समझ में आया क्या,
चलो सही बोलते, आगे आगे जल्दी, एकदम सही। फिर ये 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 4 होता है, और 6 4 से कितना होता है 24। ये हमारा फाइनल आंसर। समझ में आया क्या, आया ना। देखो एक एक चीज़ को मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है, बराबर ना, और बार बार रिपीट करते करते मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो जो चीज़ नहीं आया समझ में उसको एक बार रिवाइंड करना, फिर से सुनना ध्यान से, समझ में आएगा। ठीक है, चलो देख लो सम। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये सम कंप्लीट हो चुका है। चलो अभी इसके बाद नेक्स्ट सम कंटिन्यू करते हैं। तो चलो अभी क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, है ना। 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड क्वेश्चन है। देखो ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पे भी आपको वही फॉर्मूला अप्लाई करना है जो हमने इससे प्रीवियस सम में किया था। कौन सा फॉर्मूला, देखो ये वाला फॉर्मूला, लिमिट x टेंस टू a x पावर n माइनस a पावर n अपॉन x माइनस a। इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है n इंटू a पावर n माइनस 1, बराबर है। तो यही फॉर्मूला आपको यहाँ पे भी यूज़ होगा, इस वाले सम में भी, बट थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस करना है। वो क्या करना है और कैसे करना है, देखो जरा ध्यान से देखना। तो पहले यहाँ पे ये जो z+2 है, ये देखो ये z कांस्टेंट है ना, सॉरी कांस्टेंट बोल रहा हूँ, वेरिएबल है। तो इसकी जगह पे ये पूरा वेरिएबल करके इसको हम लोग कुछ नए वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं। और ये a जो है ना ये कांस्टेंट है ना, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, बराबर है कि नहीं। तो इसको हम एक कुछ नया कांस्टेंट लेके इसको भी चेंज करते हैं, फिर देखते कुछ फॉर्मूला बन सकता है क्या। चलो देखते हैं, ध्यान देना, फॉर्मूला बनेगा, ध्यान से देखना। तो यहाँ पे मैं ये z+2 जो है, सपोज इसके जगह पे मैं ले लेता हूँ y, और ये जो a+2 है यहाँ पे a+2, इसको मैं ले लेता हूँ b, एक कांस्टेंट कंसिडर करता हूँ, बराबर। सो एज z जो है z टेंस टू a है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ध्यान से देखना, z टेंस टू a, बराबर। अभी अगर ये z की जगह पे मैं a ले लूँ, अगर ये z की जगह पे मैं a ले लूँ, तो यहाँ पे ये y इक्वल टू क्या आएगा, a+2 इक्वल टू y आएगा, बराबर है कि नहीं। देखो यहाँ पे मैं साइड में आपको करके बताता हूँ, यहाँ पे क्या है, ये देखो, इस पे ध्यान देना जरा। तो यहाँ पे z+2 है इक्वल टू y है, और z टेंस टू कितना है, z टेंस टू a है, मतलब ये z की जगह पे क्या अप्लाई कर सकते हैं, a अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं a अप्लाई करूँ, तो अभी देखो ध्यान देना, ये a+2 इसको हमने क्या लिया, b लिया है, इसको क्या लिया है, b लिया। तो a+2 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, b लिख सकते हैं। चलो b लिख लेते हैं। तो देखो y किसको अप्रोच करेगा, y b को अप्रोच करेगा, है ना। अगर z a के करीब है तो y b के करीब होगा, बराबर है कि नहीं। अरे क्या बात है। तो y टेंस टू क्या आएगा, इसको रफ करो बाबा, जल्दी रफ करो, चलो जल्दी आगे 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 फटफट। हाँ तो यहाँ पे y टेंस टू क्या आएगा, y टेंस टू हो जाएगा b। चलो भाई लिमिट चेंज करते फटाफट फटफट। तो लिमिट जो पहले था z टेंस टू a, अब बन जाएगा y टेंस टू b। अब क्या बन जाएगा, y टेंस टू b, बराबर है। और यहाँ पे जो z+2 है, ये z+2 के बदले में क्या आएगा, ये z+2 के बदले में आएगा y। पावर वैसे रहेगा, पावर का कुछ नहीं करना है, पावर 3/2 वैसे रहने वाला है, उसका कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे a+2 इसकी जगह पे आएगा b, तो ये हो जाएगा -b पावर 3/2। और अपॉन में जरा ध्यान देना, अपॉन का क्या करना है जरा ध्यान देना। अब यहाँ पे हमने क्या लिया है, z+2 इक्वल टू y लिया है, बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पे z की जगह पे क्या आएगा, z की जगह पे क्या आएगा बोलो, z की जगह पे आ जाएगा y-2। ये 2 जो है ना ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, ये एक हो गया। उसी तरह दूसरा और एक, यहाँ पे a+2, इसको क्या लिया हमने a+2 को क्या लिया, b लिया है। तो a का वैल्यू क्या आएगा, ये 2 को इधर ले लो, सो a कितना आएगा, a इक्वल टू b-2। समझ में आया। तो ये जो तुम्हारे z का वैल्यू और जो a का वैल्यू मिला है वो यहाँ पे अप्लाई करना है, ये जो z का वैल्यू और a का वैल्यू है उसको यहाँ पे अप्लाई करना है, समझा। चलो अप्लाई करते हैं। अभी ये जो z है, ये z की जगह पे क्या लिखेंगे, y-2, बराबर है। फिर माइनस, अभी ये जो a है, इस a के बदले में क्या लिखेंगे, b-2,
सही है कि नहीं? अरे सही है क्या नहीं? एकदम सही है, एकदम सही। चलो चलते रहे ऐसे ही, चलते चलते ऐसी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। देखो है कि नहीं? बस चलते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। चलते रहो, मंजिल में अपने आप पहुंच जाओगे। ब्रैकेट ओपन करो बाबा, ब्रैकेट ओपन करो, ये ब्रैकेट ओपन करो बाबा। अभी देखो, ए ब्रैकेट के बाद कुछ नहीं, मतलब प्लस, कोई साइन चेंज नहीं होगा। बट ए ब्रैकेट के बाद देखो माइनस है, तो इस ब्रैकेट का साइन चेंज होगा, है ना? बराबर है कि नहीं? ब्रैकेट के बाद माइनस हो तो साइन चेंज होता है। तो ये प्लस बी है, ये प्लस बी, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा दोनों के साथ, तो ये प्लस बी का माइनस बी हो जाएगा, और ये -2 का क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -2 माइनस बी, सॉरी, और +2। अब ये +2 -2 कैंसल। क्या बोलते हैं? +2 -2 कैंसल। तो यहाँ पे आएगा लिमिट, अरे y टेंस टू b, अरे आगे बोलो, y पावर 3/2 माइनस b पावर 3/2 अपॉन y माइनस बी। ये देखो फॉर्मूला बन गया यार, फॉर्मूला बन गया। पहुंच गए हम लोग, फॉर्मूला तक पहुंच गए। देखो इसको, देखो ध्यान देना इसको। देखो यहाँ पे y b y b y b है कि नहीं? पावर देखो दोनों का सेम है, क्या बात है। माइनस देखो ऊपर नीचे दोनों में माइनस है कि नहीं? देखो यहाँ पे x a है कि नहीं? पावर सेम, दोनों के बीच में माइनस, क्या बात है। फॉर्मूला बन गया रे बाबा, फॉर्मूला बन गया इधर। फॉर्मूला क्या बनेगा? n, है ना? फॉर्मूला क्या, देखो देख लो, एक बार देख लो क्या है। n इंटू ए पावर n माइनस 1। n का मतलब क्या होता है? जो पावर है ना वो n है, जो सेम पावर है, और यहाँ पे a है, वो अप्लाई करो। सो n कितना है इधर? इधर n है 3/2, देखो ये n है, तो n कितना है? 3/2। और a का मतलब क्या? देखो यहाँ पे जो रहेगा ना, ये a है ना, फॉर्मूला के हिसाब से। तो यहाँ पे b पावर कितना आएगा? 3/2 माइनस 1। सही बात है? अरे एकदम सही बात है, एकदम सही, एकदम सही। अभी ये b पावर, अभी ये 3/2 में से -1 करने का कितना आता है? कितना आता है? जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलने का भाई। 3/2 -1 क्रॉस मल्टीप्लाई करने का, पहले ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, है ना? पहले ऐसे क्रॉस करने का, फिर स्माइल करने का, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 3 1 ज़ा 3, 2 1 ज़ा 2, 1 2 ज़ा 2, यानी कि 1/2। तो इसका पावर आया 1/2। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है। देखो ये जो बी था ना, ये बी क्वेश्चन में नहीं था। ये बी क्वेश्चन में था क्या? ये बी को तो हमने लिया भाई, ये तो हमारा बच्चा है, इसको हमने लिया है, क्वेश्चन में नहीं था ये। तो ये बी के बदले में हम क्या लिखेंगे? a+2, है ना? जो क्वेश्चन में उसको रीसब्स्टिट्यूट कर दो। तो बी को हमने क्या लिया था? बी मतलब क्या? a+2, और इसका पावर कितना है? 1/2। इसको आप पावर में लिखो, या तो चाहिए तो रूट में लिख दो, क्योंकि पावर 1/2 मतलब रूट में भी लिख सकते हो इसको। तो ये भी आंसर राइट है, ये भी आंसर राइट है, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। समझ में आया? तो ये क्वेश्चन अपना यहाँ पे सॉल्व हो गया है। एक बार देख लेना इसको अच्छे से, ठीक है? ये यहाँ पे हमारा सॉल्व हो गया है। अभी क्वेश्चन नंबर 3 का 4th क्वेश्चन करते हैं। ये 7.1 का लास्ट क्वेश्चन है ना? यहाँ पे 7.1 अपना खत्म हो जाएगा। देखो यहाँ पे ध्यान देना, ये सिंपल क्वेश्चन है, इतना कुछ ये डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान देना। यहाँ पे देखो लिमिट क्या दिया है? x टेंस टू 5। यहाँ पे भी आपको वही पावर, ये x a पावर n x पावर n वाला ही जो फॉर्मूला है ना, वही यहाँ पे भी अप्लाई करना है। देखो यहाँ पे x का क्यूब है, ये बाजू में जो 1.25 दिया है ना, ये 125 को मैं 5 का क्यूब लिख सकता हूँ क्या? 5 का क्यूब कितना होता है? अगर 5 को मैं 3 बार मल्टीप्लाई करूँ, अरे 5 को अगर मैं 3 बार मल्टीप्लाई करूँ तो क्या होगा? अरे क्या होगा? 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 ज़ा 25, 25 इंटू 5 125। क्या बात है, समझे ना? मजा है भाई, मजा है। अभी एक्स स्क्वायर, नीचे एक्स स्क्वायर, और ये जो 25 है, अरे 25 तो 5 का स्क्वायर होता है ना? हाँ बराबर है, बराबर सही बोला, एकदम सही बोला, एकदम सही भाई, एकदम सही। अभी इसके बाद कोई फॉर्मूला बन सकता है क्या? ध्यान से देखना, कोई फॉर्मूला बन सकता है क्या? ध्यान से देखना, यहाँ पे इधर एक बार देख लेना, इधर एक्स है, 5 है, इधर एक्स है, इधर 5 है, पावर भी सेम है, इधर एक्स है, इधर 5 है, अरे पावर भी सेम है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, यहाँ पे देखो, ये फॉर्मूला मैं आपको इससे कंपेयर करवा देता हूँ, यहाँ पे आपको समझ में आएगा। देखो फॉर्मूला क्या है? लिमिट x टेंस टू a x पावर n माइनस a पावर n
अपॉन एक्स माइनस ए, इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है n इंटू ए पावर n माइनस 1। सही बात है, मतलब ऊपर जो भी है ना पावर में, जिसका कुछ भी पावर हो दो लेकिन सेम ही होगा, ऊपर कुछ भी रहने दो लेकिन नीचे वही चीज़ ए जो एक्स ए है ना वही नीचे रहेगा, बट इधर नीचे जो है ना उसका पावर 1 होना चाहिए। ऐसा इधर एक्स माइनस 5 होना चाहिए ना इसके नीचे, तभी फॉर्मूला बनेगा। इसके अपॉन में भी क्या होना चाहिए, एक्स माइनस 5, तभी फॉर्मूला बनेगा, बट वो नहीं है। तो अपन डिवाइड कर लेंगे ना भाई, डिवाइड करते चलो, लिखते यहाँ पे एज एक्स टेंस टू 5। अरे एक्स नॉट इक्वल टू 5, अगर x 5 के इक्वल नहीं है तो x माइनस 5 जो है वो 0 होगा क्या? अरे नहीं होगा ना, कैसे होगा? देखो x टेंस टू 5 मतलब x इज नॉट इक्वल टू 5। अगर x 5 के इक्वल नहीं है, अगर x 5 के इक्वल नहीं है तो x के जगह पे अगर मैं 5 नहीं है, अगर ये x के जगह पे 5 लिखूंगा तभी 5 माइनस 5 0 होगा ना। लेकिन यहाँ पे क्या बोला, ये x 5 नहीं है, 5 से थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा होगा, मतलब इसका आंसर कभी 0 आएगा क्या? नहीं आएगा, बराबर। तो यहाँ पे डिवाइड करना है हम लोग को, डिवाइड बाय, क्या करना है, डिवाइड बाय x माइनस 5, ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो डिवाइड करने पर x का क्यूब माइनस 5 का क्यूब अपॉन x माइनस 5, इसको लिमिट भी दे देते हैं, साथ में फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ पे लिमिट देते हैं, लिमिट x टेंस टू 5 अपॉन, यहाँ पे भी लिमिट देते हैं x टेंस टू 5, है ना, यहाँ पे भी लिमिट देते हैं x टेंस टू 5, और यहाँ पे भी कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर अपॉन x माइनस 5, बराबर है। तो यहाँ पे ऊपर भी फॉर्मूला बन गया, देखो इधर भी फॉर्मूला बन रहा है, इधर भी फॉर्मूला बन रहा है, चेक करना, देखना x5 दोनों का पावर सेम, बीच में माइनस, फॉर्मूला बना कि नहीं, इधर भी फॉर्मूला बन रहा है। तो फॉर्मूला क्या है, n, तो बताओ यहाँ पे n क्या है, ऊपर वाले में n क्या है, देखो 3, तो n कितना हो गया, इधर इधर n हो गया 3। और a, देखो a कहाँ पे दिखेगा आपको, a यहाँ पे x टेंस टू a, मतलब x टेंस टू कितना है, 5 है ना, x टेंस टू a होता है, तो x टेंस टू a मतलब x a का वैल्यू कितना हो गया, 5 हो गया। तो 5 पावर कितना आएगा, 3 माइनस 1, अपॉन में पावर कितना है 2, यहाँ पे कितना आएगा a, मतलब 5 पावर 2 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा 3, और ये होगा ब्रैकेट में 5 का स्क्वायर, और अपॉन में 2, ये हो जाएगा 5 पावर 1, बराबर ना। 2 में से 1 गया तो कितना आएगा, 1 आएगा। अब यहाँ पे अगर मैं एक 5 कैंसिल करूँ, इधर 5 का स्क्वायर है, यहाँ पे 5 का स्क्वायर है और यहाँ पे 5 है, तो एक 5 यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं ना। अगर दोनों में से मैं एक 5 कैंसिल करूँ, यहाँ पे एक 5 कैंसिल करूँ, तो ऊपर एक 5 बचेगा, बराबर ना। तो ऊपर 5 बचेगा, ऊपर एक 5 बचा, तो ये 3 5 से कितना हो जाएगा, 3 5 से हो जाएगा 15 अपॉन 2, यहाँ पे अपना ये सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे अपना 7.1 जो है वो कंप्लीट हो गया है, एक बार देख लेना यहाँ पे, ठीक है। चलो।